सारा खेल यकीन का है। अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो यकीन करना सीख लीजिए। सबसे पहले अपने आप पर, दूसरा जिनसे आप सीख रहे हैं, जिन किताबों के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं उन पर, और तीसरा परमात्मा पर। यकीन करेंगे तो चीज़ें आपके अनुसार है जो स्वतः होने लगेगी। आपका मस्तिष्क उसी अनुरूप है जो कार्य करने लगेगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कल हमने शब्द शक्ति के 50 से अधिक प्रश्न देखे। आज के इस वीडियो के अंदर हम अलंकार जो हैं, अलंकारों के 50 से अधिक प्रश्न हैं जो देखने वाले हैं। इस कक्षा के अंदर 50 से अधिक प्रश्न देखेंगे। उसके बाद में यानी कि कल और हम अलंकारों के प्रश्न देखेंगे, यानी कि अलंकारों के अति महत्वपूर्ण 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। कितने प्रश्नों को? 100 से अधिक प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, 50 आज की कक्षा में और प्लस 50 कल की कक्षा में। दोनों कक्षाओं के अंदर दोनों दिन अलंकार ही है जो हमारे चलने वाले। और यकीन जानिए, यहाँ से परीक्षा के अंदर आपको हूबहू प्रश्न है जो देखने को मिलेंगे। हम प्रयास आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है क्या कि किस अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप किया जाता है? किस अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप किया जाता है? अनुप्रास में, रूपक में, स्वभावोक्ति में या फिर समासोक्ति में? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बंधुओं ब, यानी कि रूपक के अंदर भैया उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप है जो किया जाता है। दूसरा सवाल, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सो बार धन्य वह एक लाल की माई। ये जो काव्य पंक्ति है इसमें उपमेय क्या है? उपमेय उपमान वगैरह, आश्रय वगैरह, आलंबन वगैरह, विभाव वगैरह हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। उपमेय क्या है? माई, पागल, एक लाल, सभा। उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? उत्तर हो जाएगा द, सभा। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सभा चिल्लाई, ये उपमेय हो जाएगा। नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। ठीक है, इन पंक्तियों में अलंकार क्या है? वैसे तो अलंकारों का आप अच्छे से पकड़ सकते हैं विशेषताओं के जरिए, फिर भी कई साथियों को अगर अलंकार वगैरह, शब्द शक्ति वगैरह ये पल्ले नहीं पड़ते हैं, छंद वगैरह, तो भैया सीधा सा तरीका ये है, जितने भी उदाहरण आपको जहाँ कहीं भी देखने को मिले जिस अलंकार के, जिस छंद के, भैया एक डायरी के अंदर, एक कॉपी में उतारो और रट्टा मार लो कि भैया ये उदाहरण है तो ये अलंकार है, ये उदाहरण है तो ये छंद है, ये उदाहरण है तो ये शब्द शक्ति का, रट्टा मार लो। अगर समझ सकते हो विशेषताओं के जरिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ, तो आसानी से समझा जा सकता है। फिर भी कई सारे उदाहरण ऐसे आ जाते हैं जो पता नहीं लग पाते। तो सीधा सा तरीका, जहाँ कहीं भी जितने भी उदाहरण मिले लिख लो एक डायरी में और रट्टा मार लो कि भैया ये उदाहरण इसका है, ताकि यहाँ से सवाल आपका गलत नहीं होगा। गणित लगाने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। तो नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। पंक्तियों में अलंकार क्या हो जाएगा? अन्योक्ति, दृष्टांत, उदाहरण या फिर उपमा। तो क्या करें? उत्तर कर दें भैया से, उदाहरण अलंकार यहाँ पर है जो हो जाएगा। और सभी को शेयर जरूर करना है वीडियो को, और पहली बार वाले सब्सक्राइब कर लेना। बेसर मोती दुती झलक परी, अधर पर आनी, पट पहुँचती चुनो, पमुझी नारी निपट आयानी। पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? संदेह, विरोधाभास, भ्रांतिमान या मानवीकरण? क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भैया से, भ्रांतिमान। बेसर मोती दुती झलक पर अधर पर आनी, पट पहुँचती चुनो, समुझी नारी निपट आयानी, भ्रांतिमान। प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और उदाहरण सुमेलित नहीं है? अलंकार और उदाहरण, यानी कि यहाँ पर अलंकार दिया ना, श्लेष, रूपक, असंगति, यमक, यहाँ पर अलंकार और उदाहरण सुमेलित नहीं है। तो क्या उत्तर हो जाएगा?
उत्तर हो जाएगा भैया अपना क्या, द। यहाँ पर यमक उत्तरा के दन रहो तुम उत्तरा के पास, यहाँ पर यह है जो सुमिलित नहीं है। जैसे असंगति में विष पीते हैं मेघ और विरहिणी प्राण निकलते, मतलब विष तो कौन पी रहा है, मेघ पी रहे हैं, और प्राण किसके निकल रहे हैं, विरहिणी के निकल रहे हैं, तो असंगति। इस प्रकार से चलता है ये मामला। अजो, अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाक बांस बेसरी लो बसे मुक्तन के संग। माइनर इन पंक्तियों में माइनर सी कहीं ना टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, बाकी वही है। इस दोहे में इनमें से क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार और सत्संग का महत्व ये है इसके अंदर, या श्लेष अलंकार और सत्संग का महत्व या ये है, रूपक अलंकार और गफी साधना, यमक अलंकार और राम भक्ति। तो क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना क्या, ए, उत्प्रेक्षा अलंकार और सत्संग का महत्व है। ठीक है। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप, अर्थान्यास, असंगति, व्याज स्तुति, द। ये अपने ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई और साथी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो 2-4 प्रश्न ऐसे भी शामिल किए हैं जो उनके पाठ्यक्रम में लगते हो। ये पुराने आया हुआ प्रश्न है ये। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। उक्त पंक्ति में अलंकार क्या हो जाएगा, अनन्वय, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। अतिशयोक्ति अलंकार की विशेषता क्या है, जैसे कि मैंने कल के कक्षा में भी कहा था कि सीधा सीधा न पूछकर जो भी प्रकरण है, जो भी अलंकार है, जो भी छंद है, निम्न में से इसकी विशेषता है या नहीं है, तो उनकी जो जो विशेषताएं बनती है, छंदों के अंदर कितनी मात्राएं, क्या आखिर में क्या आता है, अलंकारों में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उपमेय उपमान वाले जो कुछ भी है वो है जो विशेषताएं जरूर ध्यान में रख लीजिए। आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी है जो आने लगे हैं। ठीक है। देखिए, एक वस्तु में दूसरे की संभावना की जाती है अतिशयोक्ति में, या फिर कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, केवल उपनाम उपमान से उपमेय का भाव प्रकट होता है, या अफल में फल की संभावना की जाती है। तो अतिशयोक्ति अलंकार की विशेषता क्या हो जाएगी भैया, ख, कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत है जो किया जाता है। ठीक है, कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत है जो किया जाता है। आगे देखिए, विश्व में ये गोदावरी अमृतन को फल देत, उक्त पंक्ति में अलंकार क्या है, बताइए। बहुत बार ये प्रश्न आया है और बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके है जो बताइएगा भैया। ठीक है, विश्व में ये गोदावरी अमृतन के फल देत, आप बताना। प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, क्या हो जाएगा, जिमी, सा, मानो, जैसे। कुछ अलंकार ऐसे भी जिनके अंदर वाचक शब्दों के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं, लगभग पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये अलंकार होगा, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर मानो आपको कहीं देखने को मिल जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेयोपमा, उपमेयोपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा, पेपरपात सरिस मन डोला, मोम सा तन घुल चुका अब, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, राम के समान सिंधु सिंधु सम राम है। राम के समान सिंधु सिंधु सम राम है, तो कौन सा हो जाएगा भैया, उपमेयोपमा अलंकार का उदाहरण घ, राम के समान सिंदूर सिंधु सम राम है। प्रश्न है, इनमें से अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। सही कथन कौन सा नहीं है वो हमें चुनना है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद्य आरोप किया जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो भैया कौन सा कथन ठीक नहीं है, तो देख लीजिए, द या द वाला विकल्प ठीक नहीं है, बाकी सारे के सारे ठीक है। जो ठीक है उनको ध्यान में रखना है और जो नहीं ठीक है उसको भी ध्यान में रखना है। अलंकार की विशेषता क्या, देखिए अब अलंकार प्रकरण हम देख रहे हैं, उसके प्रश्न हम देख रहे हैं और उसी की विशेषता पूछ लिए। तो ये काव्य के स्थायी धर्म है, इन्हें काव्य की आत्मा माना गया है।
काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। ये काव्य के आंतरिक धर्म है। अलग अलग विद्वानों ने ये चीज़ें कही है। अलंकारों के विषय में हमने जब पढ़ा तो इन सब की हमने चर्चा की थी। तो अलंकार की विशेषता क्या है भैया? ग। काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं ये। निम्न में से शब्दालंकार है यमक, उपमा, रूपक, संदेह। उत्तर क्या हो जाएगा भैया? क। यमक। को घटी ए वृष भानु जा वे हलदर के वीर। पंक्ति में अलंकार क्या हो जाएगा भैया? क। सभंग श्लेष। भंग करके हम उसका है जो अर्थ देख रहे हैं, सभंग श्लेष हो जाएगा। यमक अलंकार का उदाहरण है पानी गए न उबरे मोती मानस चून। धीरज धर्म मित्र अरुनारी तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। पूत सपूत तो धन क्यों संचे। यमक अलंकार का उदाहरण भैया गए तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इधर इधर मामला, ठीक है। यमक अलंकार। अर्थालंकार है, बताइए। ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है तो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। घ। ये सारे के सारे अर्थालंकार, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाय। उक्त पंक्ति में निहित अलंकार है। उत्तर हो जाएगा भैया क्या? घ। वक्रोक्ति अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उक्त पंक्ति में अलंकार क्या हो जाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना। ख। ठीक है, ये प्रश्न तो बार बार आए हैं। दृष्टांत अलंकार की विशेषता है भैया अप्रस्तुत, ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है ये। दृष्टांत अलंकार की विशेषता क्या है? अप्रस्तुत पर अप्रस्तुत का कथन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है इसमें, या फिर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, या उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप होता है, या उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव संबंध होता है। तो बताइए दृष्टांत अलंकार की विशेषता। उत्तर क्या कर दोगे? घ कर दोगे भैया, ठीक है। आप कहोगे तो अलंकार वगैरह का एक बड़ी क्लास है जो कंप्लीट भी हम करवा देंगे डिटेल से, बिल्कुल व्याख्या सही समझा कर। यह तो केवल प्रश्न है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ग हो जाएगा। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जानकर, ये भ्रांति हो गई है, ठीक है। भाग नील परिधान बीच सुकुमार खुला मृदुल अधखुला अंग। कौन सा अलंकार है बताना? यह है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष दो बाण। प्रश्न है कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा अलंकार क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ख। लुप्तोपमा। लुप्तोपमा। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी। और बाज पराए पानी परे तू पछिनु ने मारी। उक्त पंक्ति में निहित अलंकार है। उत्तर हो जाएगा भैया क्या? क। अन्योक्ति अलंकार। तू पंछिनु ने मारी। पहले भी पंछियों को मत मारो भाई। प्रश्न है वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कानन कठिन भयंकर भारी चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अपूर्व आलाप वही हमारा दिनांत था थे दीननाथ डूबते। वृत्यानुप्रास ख के अंदर। वृत्यानुप्रास ख के अंदर, ठीक है। यह आप पाठ्यक्रम में नहीं है, रहने दीजिए। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है, ध्यान में रख लीजिए। रूप से तेरा धन केश पास पहली सा जीवन है व्यस्त। निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए। और सुबरन को ढूंढत फिरे कवि काम्य रुचोर। क। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई जहाँ तन की जहाँ परे श्याम हरित दुति होई। बिहारी के इस दोहे में संदर्भ में निम्न कौन सा विकल्प सही है? कृष्ण की स्तुति हो रही है और अनुप्रास अलंकार है, या राधा की स्तुति यमक अलंकार, कृष्ण स्तुति और विभावना अलंकार, राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार। राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार हो जाएगा। किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? बहुत अच्छा सवाल है भैया। वक्रोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति से। अन्योक्ति के अंदर भैया वाच्यार्थ गौण होता है और व्यंग्यार्थ क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। चलिए, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और तत्संबंधी उदाहरण सुमिलित नहीं है? देखिए,
पहले सीधा अलंकार पूछा जाता था, फिर उनकी विशेषताएं, और आजकल अलंकार और उनसे रिलेटेबल उदाहरण भी दे दिया जाता है विकल्प के अंदर, आपको उससे चुनना होता है। थोड़ा आसान कर दिया, लेकिन 4 ऑप्शन दे के आप भ्रमित हो जाते हैं कि 4 अलंकार है, 4 ऑप्शन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो हर एक उदाहरण जो जो कहीं भी देखने को मिले सारे आपको पता होने चाहिए। तो सुमिलित नहीं है। रूपक अंबर पनघट में डुबो रही, भ्रांतिमान कहीं सह प्रेम एक एक पाही, उत्प्रेक्षा फिरत विपिन नृपदेह की बरा, जनु बन दुरेहु शशि ही गरी राहु, और श्लेष जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना। तो सुमिलित नहीं है। कौन सा नहीं है भैया? बै। ठीक है, ये सुमिलित नहीं। दृग दृग उरात टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं ये रीति। अलंकार क्या हो जाएगा? असंगति, विभावना, विनोक्ति। उत्तर हो जाएगा असंगति। यही अपने उसमें है पाठ्यक्रम में। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, उपमा अलंकार के उक्त उदाहरण में साधारण धर्म कौन सा है? देखिए, जो धर्म है वो भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा डेप्थ में आपको देख लेना है चीज़ों को। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, बै चिल्लाई। ठीक है, आगे देखिए। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, ऊही खाए बोराय, जग इही पाए बोराय। अर्थ क्या हो जाएगा इसका? कि धतूरा खाने से आदमी बावला हो जाता है, सोना छूने से आदमी बावला हो जाता है, धन दौलत पाने मात्र से आदमी बावला हो जाते हैं, कोई नहीं। तो ऐसे भी उसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो सी विकल्प यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सूत्र वामनकृत नहीं है? वामनकृत नहीं है। कौन सा सूत्र नहीं है भैया? कौन सा सूत्र वामनकृत है जो नहीं है? तो क्या कर दोगे उत्तर? उत्तर कर दोगे भैया द। ये थे आज की वीडियो में अलंकारों के कुछ प्रश्न। कल की वीडियो में और हम 50 से अधिक प्रश्नों को है जो देखने वाले हैं। ठीक है, आज देखिए आप, ये अपनी पुस्तकें आ रही है। अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन के लिए आपको अभी तक कोई किताब नहीं मिली है, रिवीजन ठीक से नहीं हो पा रहा, तो रिवीजन के लिए ये फाइनल रिवीजन की जो शानदार किताब है फर्स्ट ग्रेड हिंदी की, वन लाइनर बुक, वन लाइनर है सीरीज टाइप में। 120 रुपये आज ऑर्डर करते हो तो आपको डिलीवरी चार्ज सहित 120 रुपये लगेंगे। सेकंड ग्रेड की तैयारी जो सितंबर में परीक्षा होनी है अपनी, उनके लिए रिवीजन के लिए शानदार किताब है अपनी सेकंड ग्रेड की वन लाइनर। आज ऑर्डर करते हो तो 130 रुपये लगेंगे, डिलीवरी चार्ज फ्री है। ये मनोविज्ञान वाली जो है अपनी 2-4 रोज में आने वाली है, 120 रुपये इसका शुल्क है और मात्र 20 रुपये डिलीवरी चार्ज लिया जा रहा है। तो पहले आप प्री ऑर्डर कर सकते हो आप। ये सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जितने भी अभी तक प्रश्न आए वो, प्लस हमने अभ्यास के लिए 15 प्रैक्टिस पेपर भी आपके लिए तैयार किए विद ओमार। लास्ट में ओमार लगी होगी, वहाँ से आप निकाल कर फिल कर सकते हो, या फिर वैसे भी पेंसिल के माध्यम से टिक करके भी आप अभ्यास कर सकते हो। तो पुराने प्रश्न प्लस 15 प्रैक्टिस पेपर, ये सेकंड ग्रेड, ये 140 में है। यहाँ पर 120 लिख दिया। 120 शुल्क है और 20 रुपये मात्र डिलीवरी चार्ज लिया जा रहा है केवल इसी पुस्तक पर। ये भी आने वाले 3-4 रोज। बाकी इन सब पर डिलीवरी चार्ज है जो फ्री है। मूल जो प्राइस है उसको भी है जो कम किया हुआ है अभी। और ये अगर फर्स्ट ग्रेड के बंदे जिनको शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शैक्षिक प्रबंधन और ICT वगैरह इनका अभ्यास करना है, तो गत परीक्षाओं में आए हुए 3100 से अधिक प्रश्न इसमें शामिल किए गए। ये फर्स्ट ग्रेड की है स्कूल व्याख्याता की। ये 180 रुपये में जो मूल इसकी प्राइस है उसी के अंदर दी जा रही है, डिलीवरी चार्ज फ्री है। आज ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको 86 19 73 87 34 86 19 73 87 34 पर जो व्हाट्सअप मैसेज करना है, जो भी किताब चाहिए उसका नाम लिखकर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आप जाकर सर्च कीजिए नवसृजन क्लासेज। वहाँ पर अपनी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का बेस तो चल ही रहा है, प्लस बुक्स की डिटेल मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी अपनी PDF होती है वो PDF आपको फ्री वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ये ऐप के बारे में मैंने बता दिया। और अपने टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश नाम हिंदी नाम से और नवसृजन क्लासेज नाम, दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो ताकि इम्पोर्टेंट सूचना वगैरह और कई सारी जानकारी यहाँ पर हम डालते रहते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कीजिए 86 19 73 87 34 के ऊपर। ठीक है,
और इस वीडियो को सभी तक साझा कीजिए। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है नवसृजन क्लासेज नाम से ही, उस पर करंट अफेयर्स की और जेके की क्लासेज अपलोड हो रही है नियमित रूप से। तो करंट अफेयर जो भी ग्रेड फर्स्ट का साथी तैयारी कर रहा है, सेकंड का या अन्य किसी भर्ती परीक्षा जहाँ पर करंट आ रहा है, तो उस चैनल को नवसृजन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर नियमित रूप से कुछ न कुछ वीडियो डाले जा रहे हैं। फिर मिलता